वेलकम पीएलए अकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से अध्याय 6 देखेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 देख लिया है। अध्याय 1 हमारा प्रारंभिक है, जो हमारा धारा 1 से लगाकर 5 तक है। ठीक है भाई। अध्याय 2 हमारा दंड न्यायालय और उसके कार्यालयों का गठन है, जो हमारा धारा 6 से लगाकर धारा 25 क तक है। ठीक है भाई। अब हमारा आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में हमारी न्यायालयों की शक्ति दी गई है। ये हमारा धारा 26 से लगाकर धारा 35 तक है, 35 तक। धारा 26 से लगाकर धारा 35 तक हमारा अध्याय 3 है। ठीक है, न्यायालयों की शक्ति। अब आता है हमारा अध्याय 4। अध्याय 4 में हमारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो उनकी शक्तियाँ दी गई है। ये हमारा धारा 36 से लगाकर धारा 40 तक है। ठीक है। फिर आता है हमारा अध्याय 5। अध्याय 5 में हमारे व्यक्तियों की गिरफ्तारी दी गई है, धारा 41 से लगाकर धारा 60A तक। ठीक है भाई। अब आता है हमारा अध्याय 6। अध्याय 6 को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा अध्याय 6 हमारा हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ दी गई है। हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ हमारी अध्याय 6 में दी गई है। अध्याय 6 को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा समन। समन हमारी 61 से लगाकर 69 तक है। 61 से लगाकर 69 तक हमारी समन दी गई है। फिर आता है हमारा गिरफ्तारी का वारंट। ये हमारा 70 से लगाकर ये दिया गया है हमारा 81 तक, 81 तक। 70 से लगाकर 81 तक दिया गया हमारा गिरफ्तारी का वारंट। थर्ड पार्ट आता है जो हमारा, ये है हमारा उद्घोषणा और कुर्की। ये हमारा 82 से लगाकर 86 तक हमारी क्या दी गई है, उद्घोषणा और कुर्की दी गई है। ठीक है भाई। फिर फोर्थ पार्ट आता है हमारा आदेशिकाओं संबंधी नियम। ये दिया गया है हमारा 87 से लगाकर 90 तक। ठीक है भाई। ये हमारा जो अध्याय 6 है, ये हमारा 4 भागों में डिवाइड हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। समन की तामील किस प्रकार की जाती है? समन की तामील किस प्रकार की जाती है भाई? पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, या फिर न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा की जाती है, या फिर किसी अन्य जो प्राधिकृत लोक सेवक है उसके द्वारा की जाती है। समन की तामील हमारी 62 में, ठीक है, किस प्रकार की जाती है दी गई है। ठीक है, 62 में धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत समन की तामील संबंधी व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष के पास समन छोड़कर की जा सकती है? कौन सी धारा में की जा सकती है भाई? धारा 64 में। ठीक है, किसी वयस्क पुरुष के पास समन छोड़कर की जा सकती है धारा 64 में। ठीक है भाई। ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, प्री में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दंडाधिकारी के द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आह्वान पत्र का निर्वाह उसके द्वारा कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाएगा भाई? उक्त स्थान के दंडाधिकारी को आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजकर, धारा 67 में। ठीक है, कौन सी धारा में? धारा 67 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधिमान्य वारंट की आवश्यक तत्व क्या है? जो विधिमान्य वारंट है उसकी आवश्यक तत्व क्या है भाई? वारंट को लिखित हो, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित हो, मुद्रांकित हो। ठीक है भाई। क्या है विधिमान्य वारंट के आवश्यक तत्व? वारंट लिखित होना चाहिए, वारंट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित हो, मुद्रांकित हो। ठीक है भाई। ये हमारा विधिमान्य वारंट के आवश्यक तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदस्य है? कौन सी धारा है भाई? धारा 97। ये हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उसके समान है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिरुद्ध कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कौन सी धारा में? धारा 104 में। ठीक है, कौन सी धारा में भाई? धारा 104 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन का प्रारूप क्या होता है? समन जो होती है उसका प्रारूप क्या होता है? इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप से 2 प्रतियों में होगा। कितनी प्रतियों में होगा भाई समन? 2 प्रतियों में होगा। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ठीक है, न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन 2 प्रतियों में होगा। ठीक है, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
ठीक है भाई, और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। 3 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर, 2 प्रतियों में होगा, हस्ताक्षरित होगा और न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता के अंतर्गत निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील कैसे की जाती है? कैसे की जाती है भी? जो निगमित निकाय होते हैं और सोसाइटी, उन पर समन की तामील कैसे की जाती है? किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जाती है। या तो उसके निगम का सचिव हो या फिर स्थानीय प्रबंधक हो भाई, या अन्य प्रधान अधिकारी हो, उनको तामील करके की जा सकती है। भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भी की जा सकती है। जो मुख्य अधिकारी होते हैं उसके पते पर डाक द्वारा भेज दी गई है समन, तो उसके द्वारा भी समन की तामील की जा सकती है। ये हमारी कौन सी धारा में दी गई है? धारा 63 में। ठीक है भाई, धारा 63 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप कैसा होता है? वारंट का प्रारूप कैसा होता है भाई? न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। समन में भी समन हमारी 2 प्रतियों में होगी, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। और वारंट में हमारा वारंट लिखित रूप में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ठीक है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जारी किया गया वारंट कब तक परिवर्तन में रहता है? कोई वारंट जारी कर दिया है, वह कब तक परिवर्तन में रहता है भाई? जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। जो न्यायालय जारी करता है वो उसे रद्द नहीं कर देता तब तक, जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता तब तक वह परिवर्तन में रहता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये दिया गया है हमारा धारा 70 की क्लोज 2 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तारी वारंट किसे किया जाता है? किसे किया जाता है भाई? पुलिस अधिकारियों को। किसको? पुलिस अधिकारियों को, या जारी करने वाले न्यायालय आवश्यक समझे तो किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति को भी निर्दिष्ट कर सकता है। गिरफ्तारी वारंट पुलिस अधिकारियों को या फिर जारी करने वाला जो न्यायालय आवश्यक समझे किसी अन्य व्यक्ति को या फिर व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है? कहाँ किया जा सकता है भाई? भारत में किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ये हमारा धारा 77 में दिया गया है। वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है? भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजे गए वारंट के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में उपबंधित है? जो अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए भेजे गए वारंट है उनके संबंध में कौन सी धारा में दी गई है? धारा 78 में। ठीक है भाई, कौन सी धारा में? धारा 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में फरार होने की घोषणा एवं संपत्ति की कुर्की से संबंधित उपबंध संहिता की किस धारा में दिया गया है? ये हमने अभी बताया भाई, कौन सी धारा में? 82 से 86 तक हमारी उद्घोषणा और कुर्की दी गई है। कौन सी धारा में? 82 से 86 तक हमारी उद्घोषणा की कुर्की दी गई है। ठीक है, संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को फरार घोषित किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को फरार घोषित कौन सी धारा में किया जा सकता है भाई? धारा 82 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 82 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा की गई उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर नियत स्थान समय पर फरार व्यक्तियों को हाजिर होना होगा? कितने? प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर। जो प्रकाशन की तारीख होगी उसके 30 दिन के भीतर उद्घोषण व्यक्ति को नियत स्थान पर समय पर फरार व्यक्तियों को हाजिर होना होगा। ठीक है भाई, न्यायालय कब किसी व्यक्ति के फरार होने की उद्घोषणा करता है? कब करता है भाई? जबकि न्यायालय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने जो वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है या जिससे ऐसा वारंट निष्पादित नहीं किया जा सकता, तो वह फरार होने की लिखित उद्घोषणा करता है। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है वह फरार हो गया हो, अपने आप को छिपा रहा हो या जिसने ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया गया है, तो उसको न्यायालय फरार उद्घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जाती है? जो फरार व्यक्ति होता है उसकी संपत्ति की कुर्की कौन सी धारा में की जाती है? धारा 83 में। ठीक है भाई, धारा 83 में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरार व्यक्ति की किन संपत्तियों की कुर्की और कब की जा सकेगी? जो फरार व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति की कुर्की कब की जा सकेगी भाई? धारा 83 के अनुसार
उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम संपत्ति हो या स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। जंगम हो या फिर स्थावर हो, दोनों प्रकार की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश दे सकते हैं? किन परिस्थितियों में दे सकता है भाई? जब उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को व्ययन करने वाला है, मतलब अपनी सारी संपत्ति को बेचने वाला है, उसके भाग को बेचने वाला है। ठीक है। अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी के साथ ही कुर्की का आदेश भी दे देता है। ठीक है भाई। यदि उसको लग रहा है कि वह अपनी संपत्ति के किसी भाग को या उस संपत्ति को बेचने वाला है या उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ ही उसे कुर्की का आदेश भी दे सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 83 के अंतर्गत कुर्क की जाने वाली संपत्ति शरण या जंगम संपत्ति है, तो कुर्की की रीति क्या होगी? क्या होगी भाई? अभिग्रहण द्वारा ऐसी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। ठीक है। रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जा सकती है। ठीक है भाई। या उद्घोषित व्यक्ति होते हैं जो संपत्ति परिधान करने का विरोध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जा सकती है। ठीक है। उक्त रीतियों में से सभी या किन्हीं दो से की जा सकेगी। ठीक है। जो रीतियां यहाँ पर दी गई हैं उनमें से किन्हीं दो रीति से या कोई सी भी रीति से संपत्ति अधिग्रहित की जा सकती है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 83 के अंतर्गत यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति स्थावर है, कुर्क की जाने वाली संपत्ति कैसी है? स्थावर है, और राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है, तो उसकी कुर्की हमारे कैसे की जाएगी भाई? ऐसी स्थावर भूमि की दशा को में उसकी कुर्की उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह उपस्थित है। जो वहाँ का कलेक्टर होगा तो उसके अनुसार ही उस भूमि की कुर्की की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थावर संपत्ति की दशा में यदि वह राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि नहीं है, तो उसकी कुर्की कैसे की जा सकेगी? राजस्व देने वाली भूमि नहीं है तो उसकी कुर्की कैसे की जा सकेगी भाई? निम्न तरीके से कुर्की की जा सकती है। कब्जा लेकर की जा सकती है, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जा सकती है, या फिर उद्घोषित व्यक्ति जो संपत्ति का प्रदान करने का प्रतिषेध करने वाला है लिखित आदेश द्वारा की जा सकती है। इन रीतियों से या इनमें से किन्हीं दो रीतियों के द्वारा संपत्ति की कुर्की की जा सकती है भाई। कब्जा लेकर, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, और जो उद्घोषित व्यक्ति है उसकी संपत्ति को प्रदान करने का प्रतिषेध करके लिखित आदेश द्वारा, इनमें से किसी भी रीति से की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 83 के अंतर्गत नियुक्त रिसीवर की शक्तियाँ और कर्तव्य और दायित्व किस प्रकार के होंगे? किस प्रकार के होंगे भाई? जैसे हमारी सीपीसी के 1908 के दिन नियुक्त रिसीवर की तरह होंगे। किसकी तरह? जो रिसीवर के होते हैं उसी तरह होंगे जो हमारे सीपीसी में दिए गए हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 83 के अंतर्गत कुर्की के अधीन किन संपत्तियों को तुरंत विक्रय किया जा सकता है? किन संपत्ति को तुरंत विक्रय किया जा सकता है भाई? जो संपत्ति हमारी जीव धन हो या विनश्वर प्रकृति की हो, जैसे 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली हो, तो न्यायालय उसका तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है। जैसे हमारी सब्जी वगैरह हुई, जैसे टमाटर हुए, तुरंत ही वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनको तुरंत ही विक्रय करने का आदेश दे सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 84 के अंतर्गत धारा 83 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति के बारे में दावा कौन व्यक्ति और कब तक कर सकता है? धारा 84 के अंतर्गत जो धारा 83 के अधीन कुर्क की गई है संपत्ति, उसके बारे में कौन व्यक्ति दावा कर सकता है और कब तक कर सकता है? धारा 84 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर दावा कर सकते हैं, और कुर्क की गई संपत्ति में उनका हित है तो कुर्क नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 84 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के दावे पूर्णतः या भागतः नामंजूर किए गए हैं वे कितने दिनों के भीतर सिविल वाद दायर कर सकते हैं? कितने दिन के भाई? 1 वर्ष के। कितने? 1 वर्ष के भीतर अपने अधिकार को सिद्ध करने का या सिविल वाद दायर कर सकते हैं। ठीक है भाई। 1 वर्ष के भीतर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की किस धारा के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्ति की निर्मुक्ति, वापसी या विक्रय
किया जा सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत किया जा सकता है भाई? धारा 85 के अंतर्गत जो की गई है संपत्ति, उसकी वापसी, निर्मुक्ति या फिर विक्रय किया जा सकता है धारा 85 के अंतर्गत। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश कब दे सकता है? कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश कब दे सकता है? ऐसा आदेश तब दे सकता है जब उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर हो गया हो। विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर हो गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 85 के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय राज्य सरकार कब कर सकती है? कब कर सकती है भाई? जब उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर नहीं होता, जो समय दिया गया है उसके भीतर हाजिर नहीं होता, तो कुर्क संपत्ति को राज्य सरकार वह अधीन हो जाती है और राज्य सरकार ऐसी संपत्ति को विक्रय कर सकती है। कुर्की की तारीख से 6 माह का अवसान हो जाने पर कुर्क की गई संपत्ति, जो कुर्क की तारीख 6 महीने बीत गए हैं, तब धारा 84 के अधीन किए गए किसी भी दावे या आपत्ति का निपटारा हो जाने पर कर सकती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्क की गई संपत्ति उद्घोषित व्यक्ति के लिए कितने दिन तक सुरक्षित रखी जा सकती है? जो संपत्ति कुर्क की गई है और उद्घोषित व्यक्ति है उसके लिए कितने वर्ष तक रखी जा सकती है? 2 वर्ष तक। कुर्की की तारीख से 2 वर्ष तक। ठीक है भाई, सुरक्षित रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता के अंतर्गत समन के स्थान पर और उसके अतिरिक्त वारंट कब जारी किया जा सकता है? कब जारी किया जा सकता है भाई? धारा 87 के अनुसार, धारा 87 है जो, उसके अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है भाई। कैसे किया जा सकता है? गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात, परंतु व्यक्ति का हाजिर होने के लिए नियत समय के पूर्व जारी किया जा सकता है, किंतु इस बीच न्यायालय विश्वास करे कि ऐसा व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, समन की तारीख के पश्चात, जो समन की तारीख दी गई है उसके पश्चात गिरफ्तारी वारंट तब जारी किया जा सकता है जब गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति है जो समय पर न्यायालय में हाजिर होने में असफल रहता है। ठीक है। और यह साबित कर दिया जाता है कि समन की तामील ऐसे समय में कर दी गई है जब न्यायालय के समय अनुसार हाजिर हो सके। ठीक है। मतलब गिरफ्तारी के किए जाने का जो समय है, गिरफ्तार समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जो हमारे समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, तो उस समन की तामील ऐसे समय में कर दी जा सकती है जो न्यायालय के समय अनुसार हाजिर हो सके। ठीक है भाई। न्यायालय कब किसी दस्तावेज अथवा चीज़ को अपने समक्ष पेश करने के लिए समन जारी करता है? कब करता है भाई? संहिता की धारा 91 के अनुसार, जब वह ऐसा समझता है कि न्यायालय के समक्ष चल रहे किसी जांच या विचारण या किसी अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेज या किसी चीज़ को पेश किया जाना है। ठीक है भाई। कब? किसी ऐसे दस्तावेज को या चीज़ को पेश किया जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी थाने का बार साधक अधिकारी अपने समक्ष किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने के लिए कब लिखित आदेश दे सकता है? केवल तभी जब यह समझता है कि उसके द्वारा किए जा रहे किसी भी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेज या किसी चीज़ को पेश किया जाना आवश्यक है। यह है हमारी धारा 91 में। ठीक है। कौन सी धारा में? धारा 91 में। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई। थैंक यू।